जो दिल में सब तू कुछ तो बस अपनी खैर बना, आते जाते न जाने कहां कब तेरे साथ। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, आराम से। शर्मा जी, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाइए। आई। ठीक है ना? चलिए, चलिए। ऑर्डर, ऑर्डर। गवाह की बीमारी की वजह से आज की कार्रवाई यहीं रोकी जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। And remember not to forget that. Sorry. अजी कैसी सॉरी? ऐसी तो शुरू होती है सॉरी। दादे ना ऐसी बातों को कभी बुरा नहीं मानता। हाँ कि तुमने अपने स्टूपिड से बॉस के कहने पर इस कोर्ट में जो हिमाकत की है ना, उसके बाद ये काला कोट अब तुम कभी नहीं पहनोगे, क्योंकि अब इसके बाद तुम वकील रहोगे ही नहीं। जल्दी से अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो तुम। अरे हाउ इज ही? क्या हो गया? कैसे है वो? ठीक तो है ना? बच गए हैं ना? वो तो ठीक हो जाएंगे। आप बताइए, आप कैसी हैं? आई एम ओके। आई वाज सो कंसर्न। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, पहला केस है तुम्हारा, और पहला ही केस अगर हार गए ना, जिंदगी भर थप्पा लगेगा। आपने ही सिखाया ना, सत्यमेव जयते। सत्य भले ही अकेला खड़ा हो, लेकिन कमजोर नहीं होता। माय गॉड, आई लव दिस। व्हाट अ डायलॉग। कौन सी फिल्म का है? एनीवे, वो सारी बातें छोड़ो, एक बात ध्यान में रख। मेरी तरह से फिल्मी डायलॉग मारने से मेरी तरह केस नहीं जीत जाओगे। ये केस हारोगे तुम। सच मेरे साथ खड़ा है एडवोकेट रानी भतीजा। जितनी जोर आजमाइश करनी है ना, कर लीजिए, लेकिन ये केस मैं ही जीतूंगा। थोड़ा जल्दी में हूं, चलता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बच्चे सुधरेंगे नहीं। हाय रब्बा, ये डॉक्टर मुकुल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सारी दवाइयां खत्म हो गई। कितना तो मेरे को ही डांटेगी कि मैंने विदित भाई साहब का ख्याल नहीं रखा। विदित भाई साहब, आप इंदिरा को बोल देना मैं आपका ख्याल रख रही हूँ ना, डांटने मत देना। कहाँ गए? विदित भाई साहब, आपने दवाई का पर्चा देखा है? अगर देखा है तो मेरे को बता दो ना, वरना इंदिरा मुझे बहुत डांटेगी। प्लीज। नहीं, हम इसको रोज हल्दी वाला दूध देते हैं। तुम दिया नहीं था आज? अरे तो आज देंगे, कल भी दिया, रोज देंगे ना। चलिए चलिए ऋषि चलिए। भाई साहब। देखिए। हाँ भाभी। पापा जी, एक गवाही देने में इनकी हालत हो गई, और मेरे वो तो जेल में पता नहीं कब छूटेंगे। घर में इकलौते मर्द पापा जी, और उनकी हालत हो गई रब्बा। भाभी भाभी भाभी, शांत हो जाइए। कुछ नहीं, वो कोर्ट में अंकल जी अचानक से बेहोश हो गए थे गिरकर। डॉक्टर आया हमारे साथ, और वहां पर भी डॉक्टर ने देखा था। बीपी थोड़ा सा बढ़ गया, कंट्रोल में हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ओके? अच्छा। इंदिरा, क्या है? दवाई से याद आया, विदित भाई साहब ने ना अपनी दवाई का पर्चा घुमा दिया। क्या? विदित भाई साहब की दवाई का पर्चा खो गया है। उनकी दवाई खत्म हो गई। सोच, मैं इस हालत में मेडिकल स्टोर तक गई। मैंने कहा देखो भाई साहब, ये दवाइयां हैं, ये दे दो। मैं छिलका लेकर आई हूँ, तो वो कहता है कि इन दवाइयों को नहीं दे सकता जब तक दवाई का पर्चा ना हो। पता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इस हालत में ज्यादा लड़ भी नहीं पाई, थक गई थी। और डॉक्टर मुकुल, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या करूं, दिल्ली के फोन ना बड़े खराब है। भाभी, मैं पर्चा कहाँ से लाऊं अब? मैं भी यही सोच रही थी, तू कहाँ से लाएगी? मिल ही नहीं रही है। मैं पापा जी को देख के आती हूँ। आपने जरूर ठीक से ढूंढा नहीं होगा। ओके इंदिरा जी, मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपकी फीस ऋषि कुमार ने दे दी है। अच्छा। एक मिनट डॉक्टर साहब, बोलिए। मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे।
जी? ये मेरे भैया हैं। एक्चुअली इनकी प्रिस्क्रिप्शन खो गई है और इनके डॉक्टर का नंबर भी नहीं लग रहा है, तो आप इनकी प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। आप दवाइयों का रैपर ले आइए, मैं अभी लिख देता हूँ। हाँ जी, ये दीजिए। दीजिए। ये दवाई? जी हाँ, यही खत्म होगी, यही लानी है। ये दवाई पेशेंट को क्यों दी जा रही है और कब से दी जा रही है? एक रोड एक्सीडेंट में इनकी ये हालत हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा था ये दवाई देने के लिए। अगर पेशेंट को ये दवाई ज्यादा समय तक दी जाए तो उसका नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। क्या? और पेशेंट एक जिंदा लाश की तरह बन जाता है और उसके वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी वो भी काम करना बंद कर देते हैं। मेरी सलाह मानिए, ये दवाई बंद कर दीजिए। बाकी 2 दवाइयां सही हैं, उन्हें आप दीजिए। ओके, अब मैं चलता हूँ। एक दिन मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा मकान मालिक जी। आपको पता चलेगा कि ये ऋषि कुमार आपके विदित भैया की तबीयत ठीक करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। यकीन कीजिए मेरा, विदित भाई साहब चलने फिरने लगे थे, लेकिन इनकी ये हालत किसी ने जानबूझकर की है। एक दिन मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा मकान मालिक जी। और रहा सवाल सैम का, तो आप उससे दूर ही रहे तो ठीक है। ये मेडिसिन है जो हम अभी उन्हें हॉस्पिटल में दे रहे थे, आप प्लीज इन्हें कंटिन्यू कीजिएगा। ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है बस सिर्फ समीर जी की वजह से। अपने इन्हीं हाथों से आपको दवाई के नाम पे जहर देती रही। इतनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि ये सब समीर दीवान का किया करा है। डॉक्टर मुकुल वो भी उसके साथ मिला हुआ था। किराएदार जी ने मुझे कितनी बार ये बात बताने की कोशिश की और मैं अच्छा हुआ जो सही वक्त में मुझे पता चल गया भैया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी भैया, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं अभी आई। ऋषि भाई, ऐसा चकाऊंगा मजाक कि हो जाएगी पूरे 7.5 साल की सजा। हाँ, शनि का ऐसा 7.5 ही लगाएगा ना कि याद रखेंगे कि बंदे का नाम राधे है। हाँ, जय माता दी। राधे, लेकिन अगर सेक्शन 376 के सब सेक्शन 2 के हिसाब से अगर हम विटनेस और इंटेंशन ऑफ रेप क्लियर कर दें तो उम्र कैद भी हो सकती है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या बात है। एक सेकंड। हेलो, राधे जी भाई। मंदिरा की मेडिकल रिपोर्ट्स कल सुबह आ जाएंगी, तो सबसे पहले जाकर के सुबह वही कलेक्ट करना, समझे? पक्का जी, प्रॉमिस। राधे ने अपने दिमाग के कंप्यूटर में अलार्म लगा लिया है, सवेरे सवेरे उठ जाएगा। हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस वो ऐसे ही। चुप क्यों है, क्या हुआ?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं रही हैं? बोलिए। हाँ वो खाना वहां पर पड़ा हुआ है, आप लोगों ने खाना नहीं खाया? चलिए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, हमें बहुत सारा काम करना है, खाना नहीं खाएंगे हम। केस भी डिस्कस करना है और वैसे भी कल मंदिरा की मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। सॉरी। हाँ, काम में बिजी होने का मतलब ये नहीं कि खाना छोड़कर बैठे। पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद सारे काम होते रहेंगे। चलिए। देखो ऋषि भाई साहब, आपका तो मालूम नहीं, लेकिन राधे के पेट के मोबाइल की बैटरी जरा वीक है। वो क्या कहते हैं, भूखे भजन ना होएगा पाला। हाँ, राधे चला पेट पूजा करने। हाँ, जय माता दी। राधे कहाँ जा रहे हो यार? जय माता दी। राधे खाना छोड़ यार। राधे जी खा लेने दो खाना, बाद में देख लेंगे जमाना। आप चल रहे हैं खाना खाने? मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना है। और वैसे भी मकान मालकिन जी, आपके और आपके परिवार के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद तो इस घर का खाना खाने का मुझे कोई हक ही नहीं है। क्यों? हम लोग बाहर खाना खा लेंगे मकान मालकिन जी। ओके? राधे खाना छोड़ो और बाहर खाएंगे हम। बाहर खाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप हमारा केस संभाल रहे तब तक आपके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी होगी, इसलिए चुपचाप खाना खा लीजिए। चलिए। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना है। सॉरी। चुपचाप बैठिए, खाना लाती हूँ। अजीब जिद है। खाना खा लीजिए। देखते कैसे नहीं खाते हैं। देखिए मैंने कहा ना, मैं अब चुपचाप खाना खाइए और खाना पूरा खत्म हो जाना चाहिए। और जब मैं वापस आऊं तो प्लेट साफ मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे बर्तन धोने और उसके बाद सोना है। किचन गंदा हो मुझे पसंद नहीं है। समझ गए ना? अरे पर वाह जी वाह, इन दोनों की स्टोरी में मोहब्बत के रंग आ रहे हैं। माता रानी बस राधे की एक मुराद पूरी कर दो कि इन दोनों को मिला दो, पर कभी अलग नहीं करना। हाँ, बताए दे रही हूँ आपको, चांदनी चौक की गलियों के सारे आशिकों की कसम, इंक्लूडिंग राधे। हाँ, जय माता दी। विदित भैया, मैं मकान मालकिन जी को बहुत चाहता हूँ। अगर आपको ये लगे कि मैं एक अच्छा इंसान, तो आप भी किसी दिन उनसे कह देना कि मुझे माफ कर दो, मुझसे शादी कर। विदित भैया, मैं मकान मालकिन जी को बहुत चाहता हूं। आप खुद ही सोचिए ना, आज तक कभी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा है, और अब तो ये हाल है कि कभी वो मुझ पर चिल्ला भी देती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। उन्हें रोते हुए देखता हूं तो मन करता है इस दुनिया को, इस पूरे जमाने को ही आग लगा दूं। और कभी कुछ अच्छा कह देती हैं तो इस बात की भी फिक्र नहीं होती कि यह जमाना क्या सोचेगा, भगवान मुझे नरक में डालेगा या फिर स्वर्ग में। विदित भैया, अगर आपको यह लगे कि मैं एक अच्छा इंसान, तो आप भी किसी दिन उनसे कह देना कि मुझे माफ कर दो, मुझसे शादी कर दो।
क्योंकि उनके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता। विदित भैया, आप ही तो हैं जिसकी वजह से मैं उनकी जिंदगी में आया। आप समझ रहे हैं ना विदित भैया? मैं मंदिरा को समझा दूंगी कि आपसे कोई आशा ना रखे। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि वक्त पे पीछे हटना आपकी पुरानी आदत है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछती हूँ कि अगर आप कल गवाही नहीं देना चाहते तो सच सच बता दीजिए और पीछे हट जाइए। सुनिए जी, आपको अब आराम मिल रहा है ना? हाँ। अच्छा, अब आराम मिल रहा है इंद्र शर्मा? बहुत आराम मिल रहा है। देखे, अब तो बहुत आराम मिल रहा होगा ना आपको? हाँ हाँ है ना? और आप बोलो, आप तुमको कितना आराम मिलता है? बोलो तो। बहुत बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। क्या नाटक क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? तुम चलो अपने घर जाओ। और माँ, तुम जाओ भाभी के साथ सोना। लेकिन बेटा मैं तो पाँव दबा रही हूँ इनके। माँ, मैंने कहा ना जाकर सो। तुम्हें दोबारा बोलना पड़ेगा क्या? हम कहीं नहीं जाएगा। हमारा हस्बैंड जिधर, हमारा बाड़ी उधर। तुम्हारा बाड़ी इस घर के बाहर है। चुपचाप अपने बाड़ी निकलो। बोला ने नहीं जाएगा, ये इधर तो हम भी इधर। तो ठीक है, शायद तुम भूल गई हो कि बाहर कांस्टेबल बैठा हुआ है और ये इस केस के गवाह है, इसीलिए वो कांस्टेबल इनके लिए नियुक्त किया गया है। जाती हो या बुलाऊं मैं? हाँ तो बुलाओ ना। झुम्पा लहरी डरता है क्या किसी मामू से? तो ठीक है, अभी बुलाती हूँ। कांस्टेबल साहब। भाभी बेटी, रुक जाओ, मैं समझाता हूँ ना। देखिए भगवान, जैसे वो कह रही है वैसा कर लो। समझ रहे हैं आप? तो समझिए। जाता है हम। ये आपके लिए दूध है, पी लीजिएगा। सुनो, वो आज जो कचहरी में हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। वो मैं इतना डर गया था कि शायद घबराहट की वजह से मैं बेहोश हो गया। देखिए शर्मा जी, अगर आपको गवाही नहीं देनी है ना तो मुझे बता दीजिए। मैं मंदिरा को समझा दूंगी कि आपसे कोई आशा ना रखे। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि वक्त पे पीछे हटना आपकी पुरानी आदत है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछती हूँ कि अगर आप कल गवाही नहीं देना चाहते तो सच सच बता दीजिए और पीछे हट जाइए। कम से कम ऐन मौके पर धोखा खाने का दर्द तो नहीं होगा मुझे। बेटी बैठो ना प्लीज। तुम जो कह रही हो, हाँ वो उसका हक है तुम्हें, लेकिन इस बार
इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला। मंदिरा मेरी बच्ची और उसके साथ ये सब हुआ। अगर मैं उसे इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा नहीं हो पाया ना, तो मैं अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। मैं गवाही दूंगा बबली बेटे। देर से ही सही, लेकिन अपने बाप होने के फर्ज का एहसास अब हो चुका है मुझे। और हो सकता है कि मेरी अपनी बबली अपने पापा को माफ कर दे। दूध पी लीजिए।